नीचे आ जा। अरे नहीं यार, आज थोड़ा बिजी हूँ। टेस्टोस्टेरोन पे फर्क पड़ता है अगर आप स्पेस कम लेते हो। मतलब कई लोग नर्वस होते हैं तो थोड़ा स्क्वीज्ड हो जाते हैं। ब्रेक लेने का डायरेक्शन कैन बी ए गेम चेंजर। अगर आप नीचे देखते हैं ब्रेक के दौरान तो आपका जो नेक मूवमेंट है, पोस्चर थोड़ा बेंड होता है, वो आपको अंडर कॉन्फिडेंट दिखा। तो ओवर थिंक करना या डिपेंडेंट हो जाने की वजह से आपको डिसीजन फिटीक हो जाता है। मतलब मेंटल कैपेबिलिटी टू टेक बिग डिसीजन या बड़े जो काम करने हैं तब तक वो बिल्कुल कम हो जाती है। और तभी हम रियलाइज करते हैं यार आज तो पूरे दिन कुछ ज्यादा प्रोडक्टिव करा भी नहीं और तब भी थकान हो गई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज Karen Asing योर ओन द फॉर्मल एयर। आप लाइफ में जब भी गेम खेलते हैं, आपके प्लेयर पर अटैक होता है, आपको हेल्थ वार्निंग मिलती है और उसके बाद हुआ कुछ, द गेम इज ओवर। और सेम तरीके से आपकी लाइफ में भी होता है। अभी क्या घर पे बैठा रहता है? नीचे आ जा। अरे नहीं यार, आज थोड़ा बिजी हूँ। दैट इज हाउ आपको वार्निंग मिलती है बिफोर योर पर्सनैलिटीज गेम इज ओवर। आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल, कितने कॉन्फिडेंट बनते हैं, उसका एक ही मंत्र है, एक ही फाउंडेशन है, दैट इज डिसीजन मेकिंग। एक कॉमन आदमी दिन में 30 से 35 हजार डिसीजंस लेता है, छोटे से बड़े डिसीजंस। जैसे ये पहनूं या ये पहनूं, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं ये ऑर्डर करना है या ये, तू ही कर दे। आज हेल्दी खाऊं या अनहेल्दी खाऊं। अगर आपके साथ भी ये सारी कंफ्यूजन रहती है व्हाइल मेकिंग अ डिसीजन, देन बी अवेयर। एज पर ह्यूमन साइकोलॉजी वो उनके साथ होता है जिसको खुद पे कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी होती है या लोगों पे डिपेंडेंसी हो जाती है, एंड ग्रेजुअली आपकी पर्सनैलिटी पे रिफ्लेक्ट करने लगता है। छोटे छोटे डिसीजंस पे ओवर थिंक करना या डिपेंडेंट हो जाने की वजह से आपको डिसीजन फिटीक हो जाता है। मतलब मेंटल कैपेबिलिटी टू टेक बिग डिसीजंस या बड़े जो काम करने हैं तब तक वो बिल्कुल कम हो जाती है। और तभी हम रियलाइज करते हैं यार आज तो पूरे दिन कुछ ज्यादा प्रोडक्टिव करा भी नहीं और तब भी थकान हो गई। और उसी की वजह से आपको लाइफ में स्ट्रेस होता है, उसके बाद गिल्ट होता है, और जो बड़े डिसीजंस लेने हैं वो कभी ले ही नहीं पाते। रिच और सक्सेसफुल लोगों की पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व करोगे, उनकी डिसीजन मेकिंग इज वेरी फास्ट, ब्लाइंड नहीं। 30 to 40% जो छोटे डिसीजन है उसको तो वो ऑटोमेट ही कर देते हैं। जैसे सक्सेसफुल लीडर्स को देखा होगा, डेली एक कपड़े पहनते हुए, डेली सेम डाइट फॉलो करते हुए। और ये सारी चीजें ऑटोमेट करने से आपकी जो ज्यादा प्रोडक्टिविटी है वो बड़े डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन के ऊपर चले जाती है, विच एक्चुअली मेक्स यू सक्सेसफुल। इसके लिए थोड़ा टाइम निकाल के एनालिसिस कर सकते हैं आप दिन में सबसे ज्यादा टाइम कहाँ लगाते हो, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ रहती है, और उसके बाद क्या आप उस चीज को ऑटोमेट कर सकते हो। अगर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्या हम उसको रिमूव कर सकते हैं। एंड एक प्रोडक्टिविटी हैक पूरे दिन के अंदर सबसे पहली चीज वो करे जो इंपॉर्टेंट हो, सो दैट आपकी एनर्जी लेवल्स बरकरार रहे एंड उसके अंदर क्वालिटी भी रिफ्लेक्ट हो। हेड पे एक्शन टू स्पर्म प्रोडक्शन टू योर हेयर, ये आपको हैवी वॉइस चाहिए लाइक अ प्लेयर, बॉडी में मास बढ़ाना हो से लेके आपके मूड स्विंग्स, टू पढ़ाई पे लगाना हो आपको ध्यान, टेस्टोस्टेरोन इज द ओनली बार। वर्कआउट करना तो सबको पता है, लेकिन आपके जो बिगर पार्ट्स है जैसे कि चेस्ट, बैक, लेग्स, उस पे ज्यादा टाइम डेडिकेट करें या उसको ट्वाइस अ वीक ट्रेन करें। और जब भी वर्कआउट करते हैं उसके बीच में जो गैप है उसको कम कर दीजिए। ऑटोमेटिकली दैट विल बी कन्वर्टेड टू हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग इज इक्वल टू हाई टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के लिए आपका एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जांपल कोई सामने क्रश आ जाती है, एकदम से वेट उठता है, कभी टीम हार रही होती है, कोई मोटिवेशनल कोच आता है, वो स्पीच देता है, एकदम से टीम पंप हो जाती है। बहुत बार आप अकेले वर्कआउट कर रहे होते हो तो लो इंटेंसिटी हो जाता है या बोरिंग हो जाता है, लेकिन कोई पार्टनर, कोई कोच, कोई ग्रुप आके एकदम से पंप करता है तो टेस्टोस्टेरोन जंप करता है। वर्सेस आप कोई भी ऐसी चीज उन लोगों के साथ करोगे जो आपसे जेलस रहते हैं, आपको बहुत टोकते हैं, बहुत नेगेटिव करते हैं, तो आप वो स्ट्रेस लेके सारी चीज करोगे जिससे कोर्टिसोल हार्मोन पैदा होता है एंड आपके टेस्टोस्टेरोन को नीचे ले जाता है। दैट इज व्हाई स्टडीज हैव शोन कि कोई भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, आप एक अच्छे एनवायरनमेंट के साथ खेलते हो हफ्ते में 2 से 3 बार भी, दैट विल डेफिनेटली बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन। एज पर बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स आपके टेस्टोस्टेरोन पे फर्क पड़ता है अगर आप स्पेस कम लेते हो। मतलब कई लोग नर्वस होते हैं तो थोड़ा स्क्वीज्ड हो जाते हैं या स्टांस पतला लेते हैं, और नर्वस है बिजी दिखाने के लिए फोन पे लग जाते हैं या हाथ अंदर डाल लेते हैं। वर्सेस अ कॉन्फिडेंट पर्सन या कोई पब्लिक स्पीकर होता है, वो अपनी प्रॉपर स्पेस लेते हैं, चाहे पैर क्रॉस करना हो, किसी चीज पे हल्का सा हाथ रेस्ट करना हो, आपके हैंड मूवमेंट्स हो या आपका स्टांस हो। वर्सेस स्क्वीजिंग, बिकॉज उससे आपकी स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स पे इंपैक्ट पड़ता है जिससे आपका स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा। डोंट लेयर योर हेयर, अगर आपके बाल ऑलरेडी गीले हैं उस पर जेल लगाओगे तो कोई होल्ड नहीं आएगा, अगर तेल लगाने के बाद ड्रायर करोगे तो कोई वॉल्यूम नहीं मिलेगा। एज पर इंडियन वेदर जब भी आप नहा के आते हैं तुरंत आपकी स्कैल्प पे, बालों पे पसीना आने लग जाता है, उस पर सिरम या कोई प्रोडक्ट लगाएंगे, पहली बात तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा, और दूसरा मल्टीपल लेयर्स की वजह से स्कैल्प ब्रीदेबिलिटी कम होती है, इज इक्वल टू ज्यादा हेयर इश्यूज। इसीलिए पहले बैठ के 5 से 10 मिनट पंखे के नीचे बालों को पहले सुखाएं एंड देन अप्लाई।
आप जो इन्वेस्टमेंट अभी करते हो वो फ्यूचर में ग्रो करती है, चाहे एफडी हो गया, एसआईपीज हो गया, या अपनी हेल्थ या डाइट में इन्वेस्ट करते हो। सेम तरीके से आप अपने हेयर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको फ्यूचर में स्ट्रेस ना दे बालों के लिए, अलग अलग हेयर केयर रूटीन, माइनॉक्सिडिल या हेयर ट्रांसप्लांट के चक्रों में ना पड़ना पड़े। आपने बहुत बॉलीवुड एक्टर्स और मॉडल्स को देखा होगा एंटी एजिंग, स्किन रिपेयरिंग के ऊपर खर्चा कर रहे होते हैं, तभी इस एज में भी जाके उनके बाल, स्किन ऑन पॉइंट दिखते हैं। इन सेलिब्रिटी के जो हेयर केयर एक्सपर्ट है उनके इंटरव्यू देखोगे, उनके हेयर केयर के अंदर शैम्पू, कंडीशनर, ऑयलिंग के अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज रहती है, विच आर पेप्टाइड्स, अ स्मॉल चेन ऑफ एमिनो एसिड्स, बेसिकली प्रोटीन, जो आपकी स्किन, मसल ग्रोथ, हेयर को एनहांस कर सकता है एंड ऑल्सो रिपेयर्स इट। इट्स बिकॉज ये बहुत पावरफुल स्पीड से एब्जॉर्ब होता है एंड रिएक्ट्स वेरी फास्ट। हमारा आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है कि डे टू डे बेसिस पे जो आपके बालों को डैमेज हो रहा है, कुछ ना कुछ उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए होना चाहिए, जो बहुत पावरफुल है, इफेक्टिव हो और साथ साथ सेफ रहे। जो आपको इस हेयर ग्रोथ सीरम में मिलेगा, जिसके अंदर एनेगिन रिडेंसिल जो एक प्लांट बेस्ड मॉलिक्यूल है, पेप्टाइड्स के साथ साथ इसके अंदर स्टेम सेल्स है, जो आपके इनएक्टिव हेयर फॉलिकल्स को भी एक्टिव करता है, जो आपकी स्कैल्प हेल्थ को बेटर करेगा, ब्रेकेज कम करेगा, इज इक्वल टू लेस हेयर फॉल, जो एक नॉन स्टिकी फॉर्मूला है, जो थोड़े दिनों में ही आपके बालों को रिजल्ट देगा। जो प्रेजेंट है इन डर्माकोस 20% एक्टिव पेप्टाइड स्टेम सेल हेयर ग्रोथ सीरम, जो इंडियन मार्केट में वन ऑफ द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव्स प्रोवाइड करता है, जिससे आपके बाल फुलर, थिकर एंड स्ट्रॉन्गर रहेंगे, जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। कई लोग कहते हैं ना, आय हाय इसकी कितनी गंदी नजर है, चाहे आपकी इंटेंशन भी ना हो, अरे ये तो नजर चुरा रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी लगती है। दैट मीन्स आपकी जो आंखें हैं इज योर पर्सनैलिटी। आई कांटेक्ट में सबको ये तो पता है, लॉकिंग द आईज मतलब आंखों में आंखें डाल के देखना इज अ बिग नो, और लोगों को ये भी पता है कि ब्रेक लेनी चाहिए, बट ब्रेक लेने का डायरेक्शन कैन बी अ गेम चेंजर। अगर आप नीचे देखते हैं ब्रेक के दौरान, तो आपका जो नेक मूवमेंट है, पोस्चर थोड़ा बेंड होता है, वो आपको अंडर कॉन्फिडेंट दिखाता है। दैट मीन्स ब्रेक हमेशा साइडवेज या लिटिल अबव साइडवेज, बिल्कुल ऊपर या बिल्कुल नीचे नहीं लेनी चाहिए, और झटके से नहीं होनी चाहिए, वो मूवमेंट थोड़ी स्लो होनी चाहिए। ब्रेक का रूल तब अप्लाई होता है जब आप बात कर रहे हो वर्सेस कोई सामने वाला बात कर रहा है, तो आपको मिनिमम ब्रेक ही लेनी है, नहीं तो अगर आप ज्यादा ब्रेक्स लेंगे दैट विल बी आप इंटरेस्टेड नहीं। बोलना तो बहुत ईजी है कि ऐसे आई कांटेक्ट करो, लेकिन बिगिनर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट, या कई लोग नर्वस हो जाते हैं। बेस्ट तरीका है एक आई की तरफ फोकस करो, या फोरहेड विच इज वेरी क्लोज टू द आई, या हाफ ऑफ द फेस, वर्सेस दोनों आंखों में आंखें मिलाने की कोशिश करने के लिए कई लोगों के लिए वो आर्टिफिशियल लगता है, विच इज इक्वल टू अ बैड बॉडी लैंग्वेज। ये तो आपको भी पता होगा, इवन मेन सफर ना हो, चाहे वो फेक केसेस की बात हो, चाहे उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात हो। सबसे बड़ा कारण पता है क्या है लड़कों के मेंटल हेल्थ इश्यूज का? दे आर ब्रेकअप्स एंड डाइवोर्सेस। ये थोड़ा डीप है, बट ध्यान देना, यू नेवर डेट और मैरी अ गर्ल, यू ऑल्सो मैरी हर फैमिली और क्लोज्ड वंस। चाहे आपकी उससे बनती हो, लेकिन अगर आपके उसके क्लोज्ड वन से व्यूज बिल्कुल मैच नहीं होते या नहीं बनती, उस केस में क्या होगा, एक रिलेशनशिप के अंदर कभी ना कभी कॉन्फ्लिक्ट तो आता ही है। जब वो आएगा तो वो सबसे पहले उसी कंपनी के पास जाएगी जो आपको पसंद नहीं करते, जिनके व्यूज आपसे मैच नहीं होते, बहुत बार भड़काना होगा, एंड दैट इज द मेजर रीजन पीपल स्प्लिट नाउअडेज। अब इस एडिक्शन को हटाने के लिए कई स्टेप्स है। सबसे पहला है इवैल्यूएट एंड कैलकुलेट। सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए कि एवरेज बंदा 20 से 30% अपने साल का समय इसी में निकाल देता है, क्या देखूं, उसको फिर ढूंढूं, ढूंढने के बाद उसका गिल्ट, अबे यार मैंने क्यों किया। वो टाइम जो है उसको उस तराजू पे डालो, टाइम वेस्ट इज इक्वल टू गोल वेस्ट, एंड लॉन्ग टर्म फॉरगेटिंग योर गोल्स इज इक्वल टू लाइफ वेस्ट। जैसे आप वो स्टेरॉइड्स को देख के, या अल्कोहल ज्यादा कोई पीता है या स्मोकिंग ज्यादा करता है, उसको देख के हॉ करते हो, इस नजरिए पे भी थोड़ा हॉ डालो। इफ यू एक्चुअली वांट टू चेंज, शर्माओ मत, जॉइन द गैंग। मतलब ऐसे रेडिट पे, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे, फेसबुक नोफैप, बहुत ग्रुप्स है जो आपको मोटिवेट करते हैं, लाइक भाई लोग। फर्स्ट वीक इज द वॉर वीक। कोई भी एडिक्शन आप छोड़ते हो, तुरंत आपका दिमाग बहुत वो करने के लिए या वहां जरूर जाता है, क्योंकि कोई स्ट्रीक बन जाती है 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन की, वो तो ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेट करता है। याद रखना, जब भी आप बाहर होते हो, बिजी होते हो, तब आपका वहां दिमाग नहीं जाता। इसीलिए पहले वीक के लिए स्पेशली आप जबरदस्ती बाहर जाइए, अपने प्लान्स बनाइए, सो दैट यू कैन अवॉइड द वॉर वीक। नो फोन इन द बाथरूम पॉलिसी तो आपको रखनी है। उसके साथ ऐसी एप्स आती है जो बेसिकली ब्लॉकर का काम करती है, चाहे आपका लोकल वाईफाई हो, चाहे आप वीपीएन डालने की कोशिश करें, उस प्रोसेस को इतना लेंदी कर देती है कि मन ही नहीं करता। आपके फोन पे एक सेटिंग होती है जिससे पता लगता है कि आप कौन सी ऐप पे सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है। अभी के अभी जाके अपनी फॉलोइंग सुधारो और अपने करियर, फाइनेंस या मोटिवेशन रिलेटेड ही उनको रखो। और अभी जानबूझ के ऐसी ऐप्स पे जाके ज्यादा उन्हीं वीडियोस पे रुको जो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाए और आपकी एल्गोरिदम चेंज हो और ये ट्रिगर्स हटे।
सो गाइस ये थी वो सारी गलतियां which can save your personality, और जो मैंने हेयर सीरम के बारे में बताया था उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है. Also Damaco has empowered 20,000 plus students with young scientist initiative. Whenever you buy from them, they link you order with a child they help to educate along with Bhumi, और उनकी सारे products fragrance free है. You can also use the code FORMAL2024 to get 20% off on their website, which is thedermaco.com. Also available on Amazon, Flipkart, Nykaa and Purple. So अगर वीडियो में मजा आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना दोस्तों. अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें.